तक घाव का समाधान नहीं होगा तब तक भारत वर्ष का बच्चा बच्चा उस संवेद शिखर के लिए अपने आप को समर्पित करके तैयार रहेगा। आज हम सभी यहाँ पर बैठे हैं क्योंकि आज संवेद शिखर को लेकर के राजनीतिकरण का जो दांव खेला जा रहा है वह कभी भी गवारा नहीं होगा, क्योंकि राजनीतिकरण हमारी किसी जाति से विरोध नहीं है, किसी पार्टी से विरोध नहीं है। हमारा विरोध सिर्फ नीतियोंगत विरोध है हमारा। और जब नीतियोंगत विरोध है तो उस नीतियोंगत विरोध में हम अपने आप में जो है इस बात की परिपुष्टि करते हैं कि वह नीतिगत विरोध का विरोध होना चाहिए। आज चित्रकूट है, वहां पर कोई कार्य समिति सरकार की तरफ से रिपोर्ट नहीं की गई। अयोध्या है, वहां पर जो है कार्य समिति कोई सरकार की तरफ से रिपोर्ट नहीं की गई है। आज जो है हरिद्वार है, वहां पर किसी भी तरह की जो है सरकार की तरफ से कोई सूत्री कमेटी गठित नहीं की गई है। तो हमारा पवित्र क्षेत्र संवेद शिखर है, वहां पर भी हमें किसी भी तरह की सरकार की तरफ से नियुक्त कमेटी की आवश्यकता नहीं है। भारत वर्ष उस तीर्थ की रक्षा करना जानता है और उसकी रक्षा कर सकता है। उसके लिए जो है हम कमेटी उसके ऊपर नहीं चाहेंगे। दूसरी रही बात वहां पर आदिवासी क्षेत्र की, आदिवासियों का निरंतर हर वर्ष जो है उनका मकर संक्रांति को हर बार मेला भरता है, कोई नया बात नहीं है। लेकिन कुछ राजनीतिक करण किया गया उसे, उन्हें इस बात के लिए उकसाया गया कि भाई जैन जो है इस संवेद शिखर पर्वत को ले लेंगे, तुम्हें चढ़ने भी नहीं दिया जाएगा, तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा, तुम्हारे सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे। याद में रखिएगा, संवेद शिखर केवल जैनों का तीर्थ नहीं है, सभी की आस्थाओं का तीर्थ है। आदिवासियों को भी वहां पर भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में माथा टेकने का पूर्ण अधिकार है। हम उन्हें बाहर निकालने की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस तीर्थ को जो है अहिंसा पवित्र तीर्थ घोषित करने की केवल मांग कर रहे हैं, ना कि हम उन्हें बाहर निकालने की कोई चेष्टा की जा रही है। बस केवल कैसे राजनीतिकरण करके एक दूसरे को आमने सामने करके लड़ाया जा सके, ये जो व्यवस्था अपनाई गई है राजनीतिकरण की, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि राजनीति में धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म में कतई राजनीति नहीं होना चाहिए। और जब ये आस्था का विषय है तो इस आस्था के विषय में राजनीतिकरण नहीं, यहाँ पर तो जो है नीतिगत कार्य होना चाहिए। और नीतिगत जब कार्य होना चाहिए तो उसमें आस्थाओं का सम्मान किया जाना चाहिए, ना कि आपस में लड़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। मैं भारतवर्ष की जैन समाज का आह्वान करता हूँ, देश के कोने कोने में जहां पर भी जैन समाज के लोग हैं उनका आह्वान करता हूं कि अभी किसी भी मुगालते में ना आए जब तक हमारा संवेद शिखर क्षेत्र को जो है अहिंसा पवित्र क्षेत्र घोषित नहीं किया जाता है। और जब तक सरकार के गजट में किसी भी तरह का प्रस्ताव पास करके लिखित में हमारे सामने नहीं आता है, तब तक हमें अपनी लड़ाई बंद नहीं की जाना चाहिए, उसकी निरंतर लड़ाई जारी रखी जाना चाहिए। क्योंकि हम गजट में पास करना चाहते हैं, इस लेटर को तो जो है आज लेटर लिखाया जा सकता है, कल इस लेटर को बदला भी जा सकता है। इसलिए मूल इसका नहीं है, क्योंकि 2019 में जो गजट में प्रकाशित किया गया है उस गजट का हम समाप्तिकरण चाहते हैं, हम उसकी रोक लगवाना नहीं चाहते हैं। क्योंकि हम तात्कालिक समाधान नहीं, हम परमानेंट समाधान चाहते हैं, जिससे आगे आने वाले समय में किसी भी पवित्र तीर्थ को इस तरह का पर्यटक स्थल घोषित करने का मुहिम ना छेड़ी जाए।